नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही पूरा भारत आज बहुत दुखी है। और इसका कारण है कि अगर कोई व्यक्ति को कहीं भी एक घूमने का अगर जगह मिले और अच्छा जगह पैलेस हो, जिसे कहा जाता है धरती का स्वर्ग, तो हर एक इंसान जाना पसंद करता है कि हम घूमने जाएंगे ताकि माइंड फ्रेश हो और काफ़ी कुछ नया सीखने को मिले। लेकिन आज ऐसा हो गया है कि अगर पर्यटक लोग अगर घूमने जाएं तो खुद के देश में ही वो डरते हैं और डर रहे हैं। खासकर जिन जिहादियों लोगों ने इस तरीका का आतंक फैला दिया है और इस आतंकवादी लोग इतना नीचे हद तक गिर गए हैं कि घर में समझिए, एक तरह से कहा जाए तो कि घर में घुस कर मारना। तो जिहादी लोग सच में आज हिंदुओं को घर में घुस कर मार रहे हैं। जिस प्रकार की 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक हुआ था, आज यह मंगलवार का घटना है कि पहलगांव में हुआ। पर्यटकों को जाति नहीं धर्म पूछा गया कि बोला कि आप किस धर्म के हो, और उसको बहुत ही निंदा किया गया और उसके बाद जाकर उसको गोली मार दिया गया। आज यह बहुत ही निंदनीय और बहुत ही शर्मनाक घटना है, जो कि हम सभी हिंदू भाइयों को इस चीज़ को लेकर जागृत रहना है कि कोई भी व्यक्ति धर्म को लेकर अपने आप में अछूते न रहे। और दूसरी बात यह रहा कि कोई भी व्यक्ति, देखिए, जाति पे मत जाइए कि कोई कहे हम क्षत्रिय हैं तो कोई कहे हम ब्राह्मण हैं तो कोई कहे हम जादव हैं तो कोई बोले कि हम शूद्र हैं। जाति पे मत जाइए, क्योंकि यहाँ पर आतंकवादी जो मारने वाले हैं वो जात नहीं पूछते हैं, वो सीधा सीधे धर्म पूछते हैं कि तुम्हारा धर्म क्या है। और धर्म जैसे ही हिंदू जानते हैं उनको उसी समय मार दिया जाता है। तो कृपया करके आपसी में सब मिल के रहें और मेल मिलाप करके इन जिहादियों को दूर भगाना है, ताकि यह दोबारा यह हिम्मत न कर सके कि हमारे घर के देशवासियों को, हमारे बहू बेटियों को, हमारे घर के जो भी व्यक्ति हो, सभी को यह छूने क्या, आंख उठाकर देखने का हिम्मत न कर सके। लेकिन यह होगा तब जब हम सब मिल के रहेंगे। अकेला कुछ भी नहीं कर सकता है जब तक कि सब कोई एक साथ मिलकर रहे। क्या लगता है, अगर उस समय अगर कोई ब्राह्मण जात का रहता और वह हिंदू का रहता, उसे मार दिया जाता, या जो क्षत्रिय रहता और क्षत्रिय कहलाता तो उस समय भी उसे मार दिया जाता। यदि वह कोई शूद्र रहता या कोई जादव रहता तो उस समय वह कोई किसी का जात नहीं देखता कि वह कौन सा जात पर डिपेंड करता है, और कौन सी जात का है तो उसको हम छोड़ देंगे। जात यहाँ नहीं देखा जाता है, देखा जाता है सिर्फ धर्म। तो क्यों नहीं, जब वो लोग धर्म देख सकते हैं, वो लोग जब हम लोगों को इस तरीका का मार सकते हैं, तो फिर हम लोग क्यों नहीं हम लोग एक दूसरे एकजुट होकर अपने काम को अंजाम दें। जहां तक कि सरकार से भी निवेदन है कि इस चीज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। जिस प्रकार से कुछ दिन पहले मुर्शिदाबाद में घटना हुआ कि हिंदुओं को अपने घर से ही पलायन होना पड़ा, आज धीरे धीरे कहीं ना कहीं यह घटना बढ़ते जा रहा है पूरे भारतवर्ष में। पूरे भारतवर्ष की बात है कि जम्मू कश्मीर, उसके बाद आगे मुर्शिदाबाद, बंगाल में, जहाँ तक कि सरकार भी है तो सब चुप है, इसके प्रति कोई कुछ बोलता नहीं है। अरे ठीक है, चुप रहिए, लेकिन इतना याद रखिए कि हम लोग ही मिलकर आपको बनाए हैं। अरे जब बनाने का क्षमता रखते हैं तो उजाड़ने का भी क्षमता रखते हैं। तो इसलिए हम सभी हिंदू भाइयों से यह निवेदन करता हूं कि सभी व्यक्तियों कृपया करके आप लोग सब एकजुट हुए, सनातनी हुए और सनातनी होने का धर्म पालन करें, और हिंदुओं का यह दिखा दें कि हाँ, हम हिंदू हैं और हम जो कर सकते हैं वो हमारे देश में किसी का औकात नहीं कि हमारे घर में घुस के हमें ही मारे। लेकिन आज वह हो रहा है, कारण है कुछ अपने अंदर भी कुछ गलती है। हम लोग आपस में ही कुछ मतभेद में रहते हैं। कहते हैं शीत युद्ध आजकल हम लोगों का आपस में ही होता है। आपस में ही शीत युद्ध होने के कारण ही होता है कि दूसरे लोग हम पे हावी हो रहे हैं। तो इन दूसरे लोगों को हम पे हावी ना होने देना है और आपसी मतभेद को दूर कीजिए, जाति धर्म पे लड़ने से बंद कीजिए। खासकर बिहार में यह बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है कि हम ऊंची जाति का हो, तुम नीचे जाति का हो। यह नहीं देखते हैं कि हाँ, हम ऊंची जाति और नीची जाति को बंद करके हम यह एक ही जात को पैदा करें, वो सिर्फ हो हिंदू जात। हिंदू के अलावा किसी चीज़ को नहीं माने कि कौन क्या जात का है, वह धर्म कौन सा है, ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि जादव है कि वैश्य है कि शूद्र है, कौन सा है, इस चीज़ को नहीं मायने रखते हुए सिर्फ हिंदू जात का आप लोग प्रचार कीजिए, हिंदू धर्म को अपनाइए। आप लोग जात पे मत लड़िए प्लीज़। आप लोग से निवेदन है कि आप लोग जागरूक होइए और सब सपोर्ट कीजिए, ताकि हम अपने देश को बढ़ा सके और अपने समाज को बढ़ा सके, ताकि कोई ऐसा जिहादियों का झुंड हमारे तरफ अगर बढ़े तो हम सब मिलकर एक होकर उसको सामना कर सके। ना कि हम लोग इंतजार करें कि चलो ना, दूसरा जात का घर डूब रहा है, मेरा क्या जाता है। इस पर थोड़ा सा गौर कीजिए और सभी मिलकर एक साथ मिलकर काम को अंजाम दें, ताकि हम लोग आपस में मिलकर रहेंगे, हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने का भरसक प्रयास करेंगे। इसलिए जय हिंद और जय श्री राम। दोस्तों, आजकल जय श्री राम बंगाल में बोलना ही बैन है, समझिए एक तरह से का। अगर जय श्री राम कोई कह देता है तो वहाँ पर मारा जाता है। वहाँ तक कि यहाँ के पुलिस प्रशासन भी डरता है जय श्री राम बोलने से। आज सोचिए कितना खराब बात है, कितना कि जय श्री राम बोलने से तुम लोग डर रहे हो, प्रशासन भी डर रहा है। कारण सिर्फ वहाँ का सरकार के कारण वहाँ डरता है लोग, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम सपोर्टर बेसी है। तो आज हम लोग यह चाहेंगे कि सभी हिंदू भाई एक दूसरे से मिलकर रहिए। ज़्यादा दूर नहीं है, बंगाल के बाद दूसरा बिहार है। तो अगर सब सही से ना मिलकर रहें तो उजाड़ते देरी नहीं लगेगा। इसलिए अभी समय है, सजग है, सतर्क हो जाइए, क्योंकि समय रहते हुए अगर समझ आ जाए तो कोई किसी को ही बचाया जा सकता है। अगर इसलिए कहा गया है कि समय और समझ दोनों एक साथ नहीं आता है इंसान को। अगर समय और समझ दोनों अगर एक साथ इंसान को आ गया, वही बुद्धिमान और वही सक्सेसफुल इंसान होता है। तो इसलिए समय रहते हुए समझ जाइए कि हमारा धर्म क्या है, हमको बचाना किसको है। और नहीं तो जब समय रहते हुए नहीं समझिएगा ना, तो सिर्फ जब समझने का समय आएगा तो समय आपका निकल जाएगा। इसलिए अभी समय है, समझने का कोशिश कीजिए, ताकि हम अपने धर्म को, जात को बचा सके और अपने आप को बेहतर बना सके और हमारे